जयकारा शेरा वालिदा बोल सांची दरबार की जय। अथ अष्टादशोध्याय। दुर्धर त्रिनेत्र अंधक और महिषासुर का वध। महिष बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वर्ण कर लिया। उसी समय वह मंदोदरी दैव योग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने विवाह की विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मद्र नरेश चारों देश ने भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारों देश ने बहुत दिनों तक उस कामिनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। शैलेंद्री ने यह बात मंदोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपालंभ दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वे सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा और वहाँ पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूँगी। इनमें कोई संशय नहीं है। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके काल योग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महिष बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति के घर पर ही रह गई। अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। इसे ना मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तक उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्या, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। यदि तुम निश्चित समझ लो, मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महिष, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पातालोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी। मैं यह बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्याजी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया।
वे पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लौह मुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वे युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिसे दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को मृत देखकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच ही में उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव को वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतएव वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा। किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लौह मुख तीक्ष्ण क्रूर एवं सर्प सदृश बाणों से उसे बींधने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वे बड़ी जोर से अट्टहास करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। अब महिष ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाला शरभ का रूप धारण कर लिया। उस शरभ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड्ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महेश रूप धारण करके अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वे पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो 6 देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ। तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। व्यास जी बोले,
ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे द्रावक्षस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुंदुभियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाशमंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदनंतर भगवती ने 1000 अरों और सुंदर नाभि वाले एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मदान्ध, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाले भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांची दरबार की जय।